सोच के नहीं, देखिए मैं राष्ट्रवादी में था, समाजवादी पार्टी में था, मैं राष्ट्रवादी में आया। जब समाजवादी पार्टी में था तो मैं काम कर ही रहा था। उसके बाद जब मैं राष्ट्रवादी में आया तो राष्ट्रवादी में भी काम कर रहा था। अब राष्ट्रवादी पार्टी दो भागों में बट गई तो मेरे सामने स्थिति ये पैदा हो गई कि हम कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं। ऐसे में मैं आजमी साहब के पास गया और मैं बोला भाई मैं समाजवादी पार्टी में काम करूंगा, तो उन्होंने बोला वेलकम। उन्होंने हमारे पर विश्वास दिखाई और हमने ओके किया, हम पार्टी में आ गए। जो आप 15 साल राष्ट्रवादी में काम किए हैं, आंदोलन किए थे, कल्याण में बड़े बड़े आंदोलन किए, काफी लोगों को मदद में किए, वो ताकत आपको समाजवादी में मिलेगी? समाजवादी पार्टी में वो ताकत देखिए स्पष्ट है कि जो मैंने आंदोलन किया और जो हमारे जन समस्या के लोग आंदोलन किया वो सॉल्व हुआ, उस समय मैं समाजवादी पार्टी में ही था। समाजवादी पार्टी से और आज जो 23 साल का जो गैप हुआ, वो 23 साल के गैप में वहाँ आगे बढ़ा नहीं बात। जो लोग बाकी हैं पुनर्वसन के, सिग्नल व्यवस्था आज भी वो बाकी है, हम उसको पूरा करेंगे समाजवादी पार्टी के माध्यम से। इसे लेकिन 23 साल में समाजवादी भी बहुत बदलाव आ गया। पहले के नेता कुछ और थे, अब के नेता कुछ और है, तो उनसे आपके विचार मत कैसे जमा पाएंगे आप? देखिए यही तो स्किल्ड है, यही है कला कौशल जिसको कहते हैं पार्टी में। सभी लोगों को साथ में ले चलने की एक क्षमता अपने को डेवलप करना पड़ेगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो किसी प्रांत का हो, किसी भाषा का हो। हमको सबको साथ में ले चलने की क्षमता अपने ऊपर लाना पड़ेगा। और हमको लगता है आप लोगों के माध्यम से कि माननीय अखिलेश जी की विचारधारा और यहाँ पर जो चला रहे हैं माननीय अबू आजमी की विचारधारा को अगर देखा जाए और उस पर अगर हम चलें तो आपके प्रश्न का जवाब यूं दूंगा कि हम इसको सक्सेस करेंगे और हम सक्सेस हो जाएंगे। अभी आपको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है समाजवादी की तरफ से? पनवेल महापालिका का अध्यक्ष बनाया उन्होंने, नवी मुंबई का अध्यक्ष बनाया और कल्याण का प्रभारी बनाया। सर, कल्याण शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्री है और आपको कल्याण शहर का अध्यक्ष बनाया गया है। जिस तरह उत्तर भारतीयों पे काफी अत्याचार होता है कंपनियों में, इस तरीके का मुद्दा उठता है, तो आप उसके लिए क्या पहल करेंगे? पहले तो मैं आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए 24 साल पीछे जाना पड़ेगा। जितना हमने आंदोलन किया, आपको मालूम है सबसे पहले मैंने अबू आदमी साहब को कल्याण में मैं बुलाया था और क्या क्या हुआ है आप देख लीजिए। और जो आंदोलन हुआ वो जनता हमारे साथ जुड़ी। पहले बार में सारे अखबारों में आया और खासकर सामना में कि हम केवल जो काम हमने किया वो इसलिए किया कि वो बस्ती मुस्लिम थी, इसलिए हमने एक जगह है आनंदवाड़ी, वहाँ केवल न मुस्लिम थे एक भी और न केवल उत्तर भारतीय कोई था, सारे मराठी लोग थे। और उनका घर का पुनर्वसन हमने बड़े ही सहजता से और नियम के तहत करा के दिया। वो समाजवादी पार्टी की ही देन है। उसके बाद से आप जाइए गणेश घाट में, जो उनमें 3 आदमी उत्तर भारतीय हैं, बाकी सब महाराष्ट्रियन लोग हैं, उनका घर देने का काम हमने किया, वो समाजवादी पार्टी की देन है। तो मैं समाजवादी पार्टी के माध्यम से फिर से वो 24 साल पहले का वातावरण का निर्माण करूंगा। और आज और 24 साल पहले का एक अंतर ये भी है कि आज वहाँ जनसंख्या बढ़ गई है, बहुत से शिक्षित लोग, एजुकेटेड लोग भी आ गए हैं, हर जगह आ गए हैं, वहाँ ज़्यादा आ गए हैं। उनको भी हम समाविष्ट करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने में हमारी सार्थक प्रयास रहेगी, आप लोगों का भी सहयोग रहेगा। नवी मुंबई पनवेल को एक नया अध्यक्ष मिला है समाजवादी के तौर पर, जो कई सालों से समाजवादी में थे। उसके बाद घर वापसी की बात की जाए तो राजनीति में उथल पुथल का दौर चल रहा है। उसके बीच में किस तरीके से आप नई मुंबई में काम करेंगे वो बताइए सर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो नई मुंबई में और पनवेल महानगर पालिका में आर्यन जी को अध्यक्ष बनाए जाने पर एक खुशी, कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। लोगों के मन में यह एक बात बैठी कि हमारी बात को उठाने वाला, हम लोगों को साथ ले चलने वाला अध्यक्ष मिला हुआ है। आज नई मुंबई में हमारी पार्टी जरूर
हमारा संगठन था, लेकिन संगठन एक नाम का था, मजबूत संगठन नहीं था। चाचा जी संगठन में रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। ये जो काम करने का इनका एक तजुर्बा है, वो एक विगत 25 साल पहले भी जब समाजवादी पार्टी कल्याण में हमने सीटें लोकसभा का लड़ा था, तो उसमें भी बड़ा इनका रोल रहा, जो कि काफी हम 2 लाख के आसपास वोट हम पाए थे। उसमें चाचा जी का बड़ा रोल रहा है। तो नाही साहेब, ही सपा जी आहे पार्टी ती मुसलमान किंवा युतीवाल्यांची पार्टी सोडली जाते. आपण कसे याला पुढे नेणार आणि लोकांमध्ये कसे विश्वास बसवणार की ही महाराष्ट्रामध्ये पण चांगले काम करू शकते. आता बघा, शहरी भागामध्ये जास्त करून उत्तर भारतीय लोकांची संख्या जास्त आहे. त्याच्यामुळे इथे पार्टीचा योगदान खूप जास्त आहे. म्हणजे आता कलंबोली पकडून झाला, पनवेल, नवीन पनवेलमध्ये, खांद्या कॉलनीमध्ये, तर इथं उत्तर भारतीयांची संख्या जास्त असल्यामुळे पार्टी इथं मजबूत असणार आहे. मग हे महाराष्ट्र राज्यातील लोक काही लोक येणार आपल्या बरोबर आता. आहेत ना, महाराष्ट्रीयन लोक पण भरपूर आहेत. याच्या अगोदर पण मुंबईमध्ये आमचे ठाण्याचे जिल्हाध्यक्ष होते साळवी साहेब. तर समाजवादी पार्टीमध्ये अगोदरपासून महाराष्ट्रीयन लोक आहेत. पण ते पुढे का नाही येत? आता काय प्रत्येकाला वाटतं का बाबा, लोक बोलतात नंतर का ही पार्टी कशी काय, पण लोक जोडत पण नाही. म्हणजे महाराष्ट्रीयन लोक नंतर जोडत नाही. तेच मी विचारत आहे. ते म्हणजे कमीत कमी 30-35 वर्ष झाले इकडे, आणि त्यामध्ये महाराष्ट्र लोक हा असले खूप नेता लोक आहे, पण ते पुढे का नाही येत आहे की मध्ये समाजवादी पार्टीला फक्त भिवंडी आणि मुलुंड आणि चेंबूरची पार्टी न समजून कुर्लाची महाराष्ट्राची पार्टी ती कशी बनेल याच्याबद्दल. आता आम्ही प्रयत्न करू, आम्ही लोकांना जोडण्याचा प्रयत्न करू. आणि यादव साहेब आले त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आहे त्यांचा, कारण का त्यांना खूप अनुभव आहे 25-30 वर्षाचा राजकारणामध्ये. त्यांच्याबरोबर आम्ही काम करू. घर में वापसी होने के बाद इनका स्वागत आप लोग कैसे करोगे और इनका साथ कैसे दोगे समाजवादी को बढ़ाने के लिए मजबूत. हर तरह से चाचा एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा से समाज में रहे हैं. समाज में बहुत बड़ा सम्मान आपका है, और समाज का प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि इनके मार्गदर्शन में काम किया जाए. पनवेल महानगर पालिका की जिम्मेदारी माननीय अगवा सिंह आजमी साहब जी ने इन्हें दे करके एक अच्छा कार्य किए. चूँकि रायगढ़ जिला एक बड़ा जिला है, हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जी हैं, यहाँ पर पार्टी के 2 और बड़े पदाधिकारी हैं जो प्रदेश स्तर के हैं. जनरल सेक्रेटरी दिनेश यादव जी हैं, और उपाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र प्रदेश के राजेंद्र बहादुर यादव जी हैं. और चाचा भले से किसी भी पार्टी में थे, लेकिन हमेशा से इनका जुड़ाव समाजवादियों के साथ रहा है. पहले से, जैसा कि इन्होंने बताया भी कि समाजवादी रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी जरूर पनवेल महानगर पालिका में अभी एक अच्छे साथी के रूप में माननीय अनिल नाइक साहब जी के लिए एक उत्तर भारतीय चेहरा कह लीजिए आप मिले हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है. तो जो जिला न्यू मुंबई के पनवेल के कल्याण के प्रभाग बनाए गए हैं, इस बारे में आप उनका कहाँ कैसे किस तरीके से सहयोग देंगे. पहला तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. जो चाचा जी ने निर्णय लिया, हमारे समाज के वरिष्ठ व्यक्ति भी हैं, और पार्टी को मजबूती से जोड़ने में लोगों को कार्य भी करेंगे. हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो पार्टी में इन्होंने अच्छा निर्णय लिया, और इससे समाजवादी पार्टी मजबूत होगी. जैसा यहाँ पे बैठे जिला अध्यक्ष रायगढ़ के नाइक साहब भी हैं, उनको भी काफ़ी तजुर्बा है यहाँ का लोकल का. और हम लोग ये चाहेंगे, जैसा समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जाता है कि यादवों की पार्टी है, मुसलमान की पार्टी है, तो ये हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसान की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है. नौजवान इसमें पार्टी में बहुत ज़्यादा जुड़े